नमस्कार। आज हमारे सामने एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। विषय है नींद। हम सब यही सोचते हैं कि नींद मतलब दिन का एक ऑफ स्विच, बस दबाया और सुबह हो गई। लेकिन ये लेख बताता है कि ये एक पूरी दुनिया है जहां हमारा शरीर और दिमाग सबसे जरूरी काम करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक स्विच ऑफ नहीं है। तो चलिए आज इसी दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग का एक जरूरी रिपेयर और अपग्रेड सिस्टम है। लेख की शुरुआत में ही एक बड़ी अच्छी बात कही गई है। नींद को सेहत का तीसरा स्तंभ बताया गया है, मतलब अच्छे खाने और कसरत के साथ। सही बात है। और ये कोई ऐसा स्तंभ नहीं है जो बस खड़ा रहता है, ये बहुत एक्टिव है। अच्छा। हाँ, लेख में नींद की बनावट के बारे में बताया है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं, NREM और REM। जो NREM नींद है, खासकर उसकी तीसरी स्टेज, उसे आप शरीर की नाइट शिफ्ट रिपेयर टीम समझ सकते हैं। नाइट शिफ्ट रिपेयर टीम, ये तो बड़ा अच्छा तरीका समझाने का। हाँ, जब आप सो रहे होते हैं तब ये टीम काम पर लगती है। मसल्स को ठीक करना, टिश्यूज बनाना, ये सिर्फ आराम नहीं है, ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन का काम है। तो मतलब एक ही नींद के अंदर दो अलग अलग काम चल रहे हैं। एक टीम शरीर की सर्विसिंग कर रही है और दूसरी दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। क्योंकि REM नींद तो सपनों वाली होती है ना। बिल्कुल, आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। REM नींद दिमाग के लिए है। ये वो टाइम है जब दिमाग दिन भर की यादों को सहेजता है, भावनाओं को प्रोसेस करता है। और लेख एक बहुत जरूरी बात बताता है कि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे दिमाग से दिन भर की जो गंदगी, मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो जाता है, वो साफ होता है। दिमाग की सफाई। हाँ, एक तरह की दिमागी सफाई। शरीर की मरम्मत और दिमाग की सफाई है तो समझ में आता है, लेकिन लेख में काम और फैसले लेने पर भी नींद के असर की बात कही गई है। मेरे ख्याल से ये हम सबको चौंका सकती है। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। लेख साफ कहता है कि बस थोड़ी सी भी नींद की कमी आपके फोकस करने की क्षमता को और फैसले लेने की सटीकता को गिरा सकती है। तो मतलब ये वैसे ही है जैसे आप थके हुए गाड़ी चला रहे हो। बिल्कुल, आपको शायद लगेगा कि सब ठीक है, पर आपका रिएक्शन टाइम और जजमेंट दोनों पर असर पड़ चुका होता है। इस लेख में एक युवा कार के संबंध की बात की गई है। सच कहूं तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हम हमेशा सुनते हैं कि कम नींद बुरी है, पर ये लेख कहता है कि बहुत ज्यादा नींद भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। हाँ, यू आकार का मतलब है कि एक स्वीट स्पॉट है जो कि 7 से 9 घंटे की नींद है। उससे बहुत कम या उससे बहुत ज्यादा, दोनों ही सेहत के लिए खतरे बढ़ा सकते हैं। अच्छा। ज्यादा सोना अक्सर किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एवरब्लिंक हेल्थ केयर का ये लेख सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, रास्ते भी दिखाता है। जैसे सोने जागने का एक पक्का समय बनाना, एक रूटीन। हाँ, और सोने की जगह को ठंडा, अंधेरा और शांत रखना। और वो सबसे मुश्किल सलाह, सोने से पहले स्क्रीन से बचना। ये तो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, हम सब कहीं ना कहीं इसी जाल में फंसे हैं। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ ये है कि नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम काम के लिए कुर्बान कर दें। ये हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत की बुनियाद है। बिल्कुल, और लेख तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि नींद को टालना वैसा ही है जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग को टालते रहें। कुछ दिन तो चल जाएगी, लेकिन एक दिन इंजन बैठ ही जाएगा। ये कोई लग्जरी नहीं है, एक जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। लेख में एक जगह जिक्र है कि नींद के दौरान दिमाग से इन बेकार पदार्थों की सफाई में कमी आने से भविष्य में न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये एक विचार छोड़ जाता है। अगर हम नींद को दिमाग के लिए रोज रात होने वाला एक डिटॉक्स मानने लगें, तो हमारी रोज की प्राथमिकताएं और शाम की आदतें कैसे बदल सकती हैं?